वेलकम टू द बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद राहुल। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया लेक्चर। नए लेक्चर में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्टेट एंड इट्स थ्योरीज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, राज्य और उसके जो है उत्पत्ति के सिद्धांत, ये जो है हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो बेसिकली एक लेक्चर है, ये चाहे आप यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसीज आई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या कोई दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर आप जो है यूपीएससी की, यूजीसी नेट की, कोई अदर स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने राज्य के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, हम राज्य के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना जरूरी है कि आखिर राज्य की जो है उत्पत्ति हुई कैसे है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो कुछ थ्योरीज हैं और हम आज के लेक्चर में उन थ्योरीज को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो राज्य की थ्योरी देखने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राज्य क्या है। तो अगर सिर्फ आप राज्य की बात करेंगे तो राज्य बेसिकली क्या है, एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, मतलब राजनीतिक रूप से एक बनाया गया है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, ठीक है, सपोज मैं जो है एक मैप बनाने की कोशिश करता हूं, या देयर इज अ रफ स्केच। ठीक है, अगर सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक भारत का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, सॉरी फॉर माय पेंटिंग। सपोज दिस इज वन टेरिटोरियल एरिया, ये कोई जो है एक इलाका है। ठीक है, तो जब आप इस इलाके को देखेंगे, इस जगह को देखेंगे, तो यू विल सी दिस इज अ डिफाइंड टेरिटरी। ठीक है, जब आप भारत को देखेंगे, आप किसी भी देश को देखेंगे, आप यूएसए को देखेंगे, अमेरिका को देखेंगे, रशिया, कुछ भी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसकी क्या एक डिफाइंड टेरिटरी है। तो ये स्टेट बेसिकली क्या है, जो हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य क्या है, एक पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से जो है ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, जो कि ये जो हमने डिफाइन किया है टेरिटरी, ये टेरिटरी के ऊपर उसका क्या होगा, रूल होगा। मतलब वो एक सोवरेनिटी, मतलब संप्रभुत्व। ठीक है, जिसको की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल तौर पे, वो जो है उस टेरिटरी पे रूल करेगी। अब जैसे अगर हम भारत की बात करें तो 1947 से पहले क्या हम अपने आप को सोवरन कह सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि वी आर अंडर द रूल ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन। ठीक है, तो हम जब उसके रूल के अंडर थे तो हम एक सोवरन नहीं थे, तो हमारी जो है टेरिटरी भी देखिए आप पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि डिफाइन नहीं था। लेकिन 1947 के बाद पाकिस्तान अलग हुआ, यहाँ पे बांग्लादेश अलग हुआ, और हम जो क्या है, हमको जो है एक्सरसाइज करने को मिला एक डेफिनेट टेरिटरी पे, तो फिर जो है हम एक कंप्लीट स्टेट के रूप में जो है वो सामने आए हैं। तो इसलिए स्टेट का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि इसको जो है सोवरेनिटी होती है एक प्री डिफाइंड टेरिटरी के ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए कुछ जो है फिर इसके कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। जैसे क्या है, पॉपुलेशन, मतलब ये कोई देश है, ये जैसे भारत देश है, यहाँ की जो है जनसंख्या होंगी। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे भारत जो है क्या हो गया है, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है, हमने चाइना को जो है पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और हम एक नंबर पे आ गए हैं। तो ये जनसंख्या हमको डिफाइन करेगी, तो ये आपको जो है कुछ जो है पॉपुलेशन होना चाहिए। पॉपुलेशन के बाद क्या है, टेरिटरी होनी चाहिए। जो हमने ये टेरिटरी आपको दिखाई, ये एक एरिया है, ये एक एरिया डिफाइन होगा। ठीक है, वो एक एरिया जो है वो भी आपको जो है डिफाइन हो जाएगा। टेरिटरी होनी चाहिए। टेरिटरी के बाद तीसरी चीज क्या है, गवर्नमेंट, मतलब सरकार। ठीक है, लेजिटिमेट सरकार होना भी जरूरी है एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि अगर वहां की सरकार नहीं है, वहां पर कोई रूल करने वाला नहीं है, शासन करने वाला नहीं है, तो हम उसे स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते हैं। आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन में जो है हर एक स्टेट को जो है क्या मिला हुआ है, वहां पर उसको जो है एनरोलमेंट आप कह सकते हैं, या फिर उनको जो स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो कुछ वैसे राज्य भी हैं, जैसे कि आप ताइवान वगैरह में सुनने में आ रहा होगा कि हांगकांग, ताइवान वगैरह जो है ये आज भी स्टेट के दर्जे के लिए वहां पर फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो उनको दे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो वहां पर एब्सेंट है, पॉपुलेशन होगी, टेरिटरी भी होगी, लेकिन वहां पे सरकार नहीं होगी। एंड फोर्थ मोस्ट इज सोवरेनिटी। सोवरेनिटी ये जो है, आप किसी भी कोई छोटा सा, बहुत छोटा सा एरिया है, अगर उसको यूएन में शामिल होना है, या फिर उसको जो है वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करे एज ए कंट्री, एज ए स्टेट, तो ये चार चीजें होनी जो है उसके अंदर जरूरी है। तो जैसे ताइवान और हम हांगकांग की बात कर रहे थे, इनमें क्या है, सोवरेनिटी। ठीक है, चाइना क्लेम करता है सोवरेनिटी वगैरह, तो यहाँ पर क्या है, ये जो है एब्सेंट हो जाता है। कई बार जो है गवर्नमेंट एब्सेंट हो जाती है। तो सिर्फ अगर कोई दो भी एलिमेंट अवेलेबल है, तीन भी एलिमेंट अवेलेबल है, लेकिन चौथा नहीं है, तो हम जो है उस प्लेस को, उस टेरिटरी को एक राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर जो है इसेंशियल कंपोनेंट्स है किसी भी राज्य को क्या, ये राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, बड़ा इजी सी ट्रिक है। पीटी आपको क्लियर करना है तो आपको जो है जीएस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पीटी क्लियर करना है, पीटी मींस प्रीलिम्स, आपको क्लियर करना है तो जीएस पढ़ना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी याद रख लीजिए, सिंपल है, पीटी जीएस।
ठीक है, अब जो है हम थ्योरीज ऑफ ओरिजिन को एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली आपको जो है सबसे पहली थ्योरी जो है वो दिखेगी डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी क्या कहती है? डिवाइन थ्योरी बेसिकली कहती है कि देवीय शक्ति के बारे में बात करती है कि राज्य क्या है, एक देवीय शक्ति की उत्पत्ति है। फिर फोर्स थ्योरी आती है। फोर्स थ्योरी किसके बारे में बात करती है? बल। ठीक है, जब आप बलपूर्वक किसी टेरिटरी को एक्वायर करते हैं, किसी की सत्ता को एक्वायर करते हो तो वो बलपूर्वक होता है, वो है। फिर जो है पैट्रिमोनियल थ्योरी आती है। पैट्रिमोनियल थ्योरी किस बारे में? भू स्वामित्व या फिर आप पितृ स्वामित्व, जैसे पिता से आपके पिताजी बहुत बड़े जो है मतलब जैसे नॉर्मल पुराने जमाने में होता था, जब आप फ्यूडल सिस्टम की बात करते हैं, सामंतशाही की बात करते हैं, तो किंग होते थे, उनको जो है जागीर मिलती थी। ठीक है, जमींदार होते थे, उनको जागीर मिलती थी। फिर जो है वो क्या है, उसी भूमि स्वामित्व के वजह से उनको जो है वहां का राजा बना दिया जाता था। तो ये पैट्रिमोनियल जो है एक थ्योरी देखने को मिलेगी। फिर जो इंपॉर्टेंट है पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल, जहां पर आप देखेंगे कि फादर के लिनिएज से, ठीक है, वो जो स्टेट का निर्माण हुआ, और कहीं पर माता के लिनिएज, मातृभूमि, ठीक है, वो आपको दिखेगा। ठीक है, पैट्रियार्कल मतलब पितृ प्रधान और मैट्रियार्कल मतलब मातृ प्रधान। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिखेगी, सामाजिक अनुबंध, ये ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड स्ट्राइकिंग थ्योरी है। एंड लास्ट इज द हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी। चलिए तो वन बाय वन जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप डिवाइन ओरिजिन थ्योरी की बात करेंगे तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य को जो है हमने निर्माण किया है। किसने? हमने निर्माण किया राज्य का। राज्य का निर्माण हुआ है ईश्वर के द्वारा, जो भगवान है, ईश्वर है। ठीक है, उसने क्रिएट किया, और उसका जो शासक है वो क्या है? वो भी, उसको भी दैवीय शक्ति है। किससे मिला है? उसी गॉड से। क्यों? क्योंकि गॉड ने क्रिएट किया है राज्य को, और राज्य से जो है उसको पावर मिली है। तो ये आप क्या कहते हैं इसको? ये वो चीज होती है जब आप राजा से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखेंगे पुराने समय में जो राजा को जो भगवान का दर्जा दिया गया था, ठीक है, भगवान के समान उनको माना गया है। ठीक है, आप देखेंगे कि वर्ड यूज करते हैं राजा, महाराजा, राजन, प्रभु। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको जो है माना जाता था कि उनको गॉड ने क्रिएट किया है, गॉड ने हमें भेजा है, उनको भेजा है हमारे ऊपर रूल करने के लिए। तो देवीय शक्ति, देवीय थ्योरी जो है, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, ये यही कहती है कि राज्य जो है वो क्या है? डिवाइन पावर है। और इसका आइडिया जो आप देखेंगे कि मेडाइवल यूरोप में, जो मध्यकालीन यूरोप में, वहां पर आपको दिखेगा डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। ठीक है, मतलब राजा के कुछ दैवीय अधिकार थे, वो जो है आप पर जो है शासन कर सकती थी, वो आपको सजा दे सकती थी, वो आपको जो है रिवॉर्ड दे सकती थी। ठीक है, तो ये जो है आप भारत में भी देखेंगे ये चीजें। तो उस समय राजा जो है वो भगवान के समान था। वो किसी व्यक्ति को गरीब से अमीर बना सकता था, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे सकता था, मतलब उसका जो मर्जी चाहे वो कर सकता था। आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपने बहुत सारी किस्से कहानियों में सुनी होगी ये बातें। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता था। उसके बाद इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो थ्योरी है ना, ये बेसिकली क्या है? लैक करती है साइंटिफिक एविडेंस। आप जिस चीज को समझ नहीं सकते हैं, जिस चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि कोई उस चीज को क्वेश्चन नहीं करे, आप उसको जो भगवान का दर्जा दे देते हैं, आप उसको भगवान का नाम दे देते हैं, ताकि जो है कोई जो है उस पर सवाल ना करे। तो साइंटिफिक इसमें है ही नहीं। ठीक है, कि आपने कह दिया कि गॉड का क्रिएशन है, तो जो है राजा जो अपने तरीके से रूल कर सकता है, उसका जो है दैवीय अधिकार है, उसके पास जो दैवीय शक्ति है। तो अब ने क्या किया? इससे आप जस्टिफाई करते थे उस समय की जो एब्सोल्यूट मोनार्कीज थी, मतलब निरंकुश राजशाही। राजा जो मर्जी है, राजा जो है, राजा ही जो है मतलब जज है, राजा जो है एग्जीक्यूटिव है, राजा ही जो है जुडिशरी है, राजा ही पार्लियामेंट है, राजा ही सब कुछ है। ठीक है, तो राजा जो है आप देखेंगे कि वो उस समय की जो निरंकुश राजशाही थी, वो आप इसको डिफाइन कर देते हैं इससे कि भाई आप जो है हमसे सवाल नहीं पूछ सकते। राजा ने ये क्यों किया? राजा ने किसी गरीब को अमीर क्यों बना दिया? राजा ने किसी को मृत्युदंड क्यों दे दिया? ये आप सवाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स थ्योरी आती है। फोर्स थ्योरी जो है ये बलपूर्वक, मतलब आप देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली एक देखेंगे तो फोर्स थ्योरी जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रही है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, ये जो सत्ता, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, स्टेट का निर्माण आप देखेंगे ना, ये बल के तरीके से ही हुआ है। कैसे? चाहे आप सिकंदर की बात करें, चाहे आप जो है हमारे इंडिया में भी आप मौर्य साम्राज्य की बात करें, आप जो है गुप्ता वंश की बात करें, आप जो है बाद में मेडाइवल में जब आप आएंगे तो आप दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, आप मुगल्स की बात करेंगे। तो अब देखिए, यूज ऑफ फोर्स हुआ है। यूज ऑफ फोर्स इसलिए हुआ है क्योंकि हमने क्या किया? कंक्वर करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मानव जो है ग्रुप में रहने लगा, तो वो पहले एक ट्राइब के तरीके से रहते थे। ठीक है, बहुत सारी ट्राइब्स थी। अब जो है उसका कोई हर ट्राइब का एक लीडर हुआ करता था, और इन सब का एक लीडर हुआ करता था। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? मिल के जो है अब जो भी ट्राइब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, उसने किसी दूसरे ट्राइब पे कब्जा कर लिया, फिर उसने तीसरे पे, इस तरीके से क्या ये एक साम्राज्य बनाते गए। ठीक है, जब आप भारत में देखेंगे, जब आप भारत की जो है एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे, तो ये चीजें आपको क्लियर कट देखने को मिलेगी कि कैसे, चाहे आप जनपद की बात करेंगे,
फिर जनपद से आप महाजनपद देखेंगे, तो आप देखिए हर चीज जो है कंक्वर से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है, विजय। और ये चीजें आपको क्या है, आपको वर्ल्ड लेवल पे भी देखने को मिलेगी। सिकंदर भी जो वर्ल्ड रूल करना चाहता था, ठीक है, नेपोलियन था, तो ये फोर्स का यूज करते थे, अपनी मिलिट्री का यूज करते थे, अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करते थे, टेरिटरी को कंक्वायर करते थे और फिर वहां पर उस राज्य का निर्माण करके वहां पर रूल करते थे। आप ब्रिटिशर्स को देखेंगे तो उन्होंने भी यही किया, ठीक है। उनके तरीके थोड़े अलग थे, पहले जो है उन्होंने बिजनेस को अपनाया, फिर जो है उन्होंने सैन्य शक्ति का भी इस्तेमाल किया। तो इंडिया के जितने भी हिस्सों में उन्होंने कंक्वायर किया, उनको जो है उन्होंने क्या बोल दिया, ये जो है भारत राज्य है, ये ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसके अलावा क्या है, ये जो है वॉर, युद्ध, विजय और कोर्सन, मतलब बलपूर्वक आप कैसे दबाव बना सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इन चीज पे फोकस करती है फोर्स थ्योरी, ठीक है। वो आप समझ रहे होंगे कि जब भी देखिए कोई भी, चाहे आप मेडावल से बात करिए, जैसे दिल्ली सल्तनत था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का निर्माण कैसे हुआ, जब आप मिडिल ईस्ट या फिर आप कह सकते हैं वेस्ट एशिया से लोग आए, वो जो किंग थे वो आते थे भारत में, लूटते थे। कुछ लोग आए जैसे मोहम्मद गौरी वगैरह थे, इन्होंने मोहम्मद गजनवी गौरी, इन्होंने डिसाइड किया कि हम भारत में स्टे करेंगे और इन्होंने क्या, गुलाम वंश की स्थापना की। तो ये देखिए, ये तो वॉर है, कॉन्क्वेस्ट है, कोर्शन है। अब इसमें जो है आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे आपके रूल में नहीं रहना है, मुझे आपके अंडर नहीं रहना है। अगर आप ऐसा कहोगे, अगर कोई जो है उस शक्ति को, जो बाहरी शक्ति है उसको चैलेंज करेगी तो उसको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध में वो जीतती है या हारती है आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही एक हिस्टोरिकल तरीके से चला है। तो ये जो है, अब चाहे वो जीते या हारे, लेकिन वो बात तो युद्ध पे ही आ गई, कॉन्क्वेस्ट पे आ गई, कोर्सन पे आ गई। तो ये जो है इन्हीं चीज पे जो है क्या करते हैं, इम्फेसिस करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है कि आप जो भी अर्ली एम्पायर्स देखेंगे, ठीक है, जैसे हमने मगध का साम्राज्य की बात की, हमने मौर्य की बात की, गुप्ता की बात किया, वर्ल्ड लेवल पे भी देखिए आप जितने भी अर्लीस्ट एम्पायर्स देखेंगे वो सारे के सारे फोर्स थ्योरी से ही हुआ है। उसमें युद्ध ही दिखेगा आपको, विजय ही दिखेगा और ये कोर्सन ही दिखेगा, ठीक है। अब इसका भी क्रिटिसिज्म क्या है कि कोऑपरेटिव एस्पेक्ट जो है ना किसी एक समाज का, वो जो है उसको नेग्लेक्ट कर देती है। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप बात कीजिए, आप देखिए, अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करेंगे करंट में, तो वो क्या है, यूनियन है स्टेट्स का। लोग वहां के जो जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो आपस में उन्होंने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण किया है। वो मतलब कॉपरेशन, सहयोग की भावना से आए हैं, वॉलंटरी उन्होंने बोला। लेकिन क्या पहले के जमाने में ये होता था? नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वहां पर कोई एक किंग था, वो जो है रूल करने आता था। और जैसे सपोज नेपोलियन ने जो है एक एक्सपेडिशन शुरू करा कि मुझे जो है विश्व विजेता बनना है, सिकंदर ने बोला कि विश्व विजेता बनना है, तो वो कैसे, उसने बस जीतना शुरू कर दिया। उसने अपनी फोर्स उठाई और जो भी टेरिटरी उसके रास्ते में आई, उन्होंने जो है उसको जीतना शुरू कर दिया। अब अगर आप इंडिया, आप भारत में भी देखेंगे तो आप अश्वमेध यज्ञ वगैरह के बारे में सुनते हैं, जिसमें घोड़ा होता था, उनको जो है भगाया जाता था। अब वो भाग रहे हैं जहां पर वो जिसको भी जिसने उस घोड़े को रोक लिया, मतलब कि उसको जो है उस किंग की जो है वो उस किंग को जो है मान नहीं रहे हैं, तो वहां पे उनको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है, ये जो है फोर्स थ्योरी में आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या क्रिटिसिज्म यही है कि कोऑपरेटिव एस्पेक्ट जो है वो उसको नेग्लेक्ट कर देती है। फिर आता है हमारा पेट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरीज। अब पेट्रियार्कल और मैट्रियार्कल थ्योरीज क्या कहती है, अगर आप इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि राज्य जो है वो इवॉल्व हुआ है किसी पेट्रियार्कल फैमिली के थ्रू। मतलब कहने का मतलब है, पेट्रियार्कल फैमिली का मतलब जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा है फिर उसका युवराज बनेगा, प्रिंस है, प्रिंसेस है। वो क्या है, एक अथॉरिटी आई है उसके फादर से, ठीक है, और धीरे धीरे वो क्या है, लार्जर ग्रुप में बन जाएगा। अब इसका एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल जैसे हमने मगध एम्पायर की बात की, आप वहां पर देखेंगे, वहां पर जो भी किंग आए, जरासंध था या फिर उसके बाद भी जो आए हैं, चाहे मुगल एम्पायर की बात करें, बाबर था, फिर अकबर, फिर जो है उसके बाद जो है उसका बेटा शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, वो एक देखिए लीनियज चला है, पेट्रियार्कल लीनियज चला है। तो वो जो है, ये जब आप स्टेट इवॉल्व कहाँ से हुआ है, किसी एक पेट्रियार्कल फैमिली से। दिल्ली सल्तनत में देखेंगे आप, ठीक है, मौर्य में भी देखेंगे आप, जो अशोका है उसको समुद्रगुप्त आते हैं, जो भी है मौर्य, या फिर आप गुप्ता वंश की बात करेंगे, तो ये चीजें जो है आपको वहां पर देखने को मिलेगी। अब ये लीनियज जो जब माता के उस आएगा ना, मतलब माँ, जो फैमिली मेंबर में जो मदर है उनसे आएगा ना, तो वो जो है फिर मैट्रिनियल फैमिली सिस्टम में आ जाएगा। जैसे आपको ये देखने को मिलेगा, गारो खासी में जो ट्राइब है वहां पर एक मैट्रियार्कल सिस्टम चलता है भारत में। अब फिर नायर्स और इजावाज है केरला में, वहां पर जो है मैट्रियार्कल एक सिस्टम है, मैट्रियार्कल थ्योरी है, वो आपको देखने को मिलेगा। आप इंग्लैंड में भी देखेंगे कि किंग और क्वीन जो है दोनों का एक लीनियज चलता है। तो ये जो, अगर वो मदर से है तो मैट्रियार्कल है, और फादर से है तो पेट्रियार्कल है। तो एक ये थ्योरी यही कहती है कि राज्य का निर्माण पितृ प्रधान और मातृ प्रधान समाज से हुआ है, ठीक है, फैमिली सिस्टम से हुआ है,
ठीक है। अब क्रिटिसिज्म यही है कि भाई ये बहुत ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि नैरो है। क्यों नैरो है? क्योंकि स्टेट बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। आपने क्या किया कि उसको डायनेस्टी में डाल दिया कि एक ही वंश है वही रूल कर रहा है, ठीक है। तो ये तो बड़ा सा नैरो सा कॉन्सेप्ट है। अब स्टेट में बहुत सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि वहां पर काम कर रहे हैं, जो कि उस तरीके से वहां पर चल रहे हैं। आपने जो इसको नैरो डाउन कर दिया है कि 2 फैमिली पे ही आप अटक गए हैं, एक ही फैमिली ट्री पे अटक गए हैं, और उसी की फैमिली ट्री जो है वो बनी है, वो कई सदियों से आप पे शासन कर रही है। तो वो तो सही चीज नहीं है। और बहुत सारे ऐसे उस राज्य में ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि शासन करने के लायक होंगे, या उनके अंदर इतनी क्षमता होगी कि वो शासन कर सकते हैं, लेकिन आपने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो आप देखेंगे कि स्पेशली आफ्टर 1950 जो है एक वेव सा चलता है, खासकर 20वीं सदी में, और जो है जितनी भी ये पेट्रियार्कल मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, फ्यूडल सोसाइटी, इनको क्या किया, उखाड़ फेंका गया और लोकतंत्र को लाया गया। तो इसलिए ये कहता है कि एक नैरो माइंडसेट की तरफ जो है आपको जो है बढ़ावा देता है, ठीक है। और उसके बाद है पैट्रिमोनियल थ्योरी। पैट्रिमोनियल थ्योरी क्या कहती है कि स्टेट डेवलप्ड फ्रॉम द रूरल्स ऑनरशिप ऑफ लैंड, ठीक है, ठीक है। शासक है, शासक के पास बहुत सारी जमीन थी, मतलब किसी एक राजा थे, उनके पास बहुत सारी जमीन थी, और जो राजा का वो जो जमीन था ना, वो जगह था, वो जो स्टेट था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, एक राज्य बन गया, ठीक है। क्योंकि अब हमने पहले भी देखा है, हमने जब सामंतशाही व्यवस्था की जब आप बात करेंगे, ठीक है, इसका प्राइम एग्जांपल आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगा, इवन भारत में भी जो जमींदार वगैरह थे, ठीक है, अर्लियर फ्यूडल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जागीरदार थे, तो आप देखेंगे कि उनके पास बहुत सारी जमीनें थी, और जो भी वहां पर उस जमीन को खेती कर रहे थे, उपजा रहे थे, जो भी उसके अंडर आ रहे थे, वो क्या हुआ, धीरे धीरे एक स्टेट बन गया, और एक स्टेट में जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ये जो है एक एग्जाम्पल था पैट्रिमोनियल थ्योरी का। फिर हम लोग आ जाते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक अनुबंध। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो है, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने आज की जो मॉडर्न विचारधारा है, मॉडर्न थिंकिंग है, उस पे जो है, इस पे बेस्ड है। ये क्या कहती है कि राज्य जो है वो रिजल्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, सामाजिक अनुबंध का, जो कि हम लोगों ने आपस में किया है, इंडिविजुअल ने किया है, ताकि हम स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है, जो प्राकृतिक अवस्था थी ना राज्य की, उससे बच सके। अब प्राकृतिक अवस्था क्या थी, जैसे आप हॉब्स की सुनेंगे तो वो कहते हैं क्या, मतलब वहां पर निरंकुश है, कोई किसी पे रूल नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति जो चाहे, मतलब कनिंगनेस है, जो व्यक्ति जिस पे चाहे कुछ भी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, एक एनार्की का सिचुएशन है, अराजकता है। अब अराजकता की सिचुएशन स्टेट ऑफ नेचर है। स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, हर व्यक्ति जो है अपने आप में वो कह रहा है कि भाई मेरे पास 10 ट्राइब है, मैं सबसे पावरफुल हूँ, कोई कह रहा है मेरे पास 5 ट्राइब है लेकिन मेरे पास वॉरियर्स बहुत अच्छे हैं। तो आप देखेंगे कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो बहुत डेंजरस है इस थ्योरी के अनुसार। तो इन्होंने कहा कि हम एक सामाजिक अनुबंध बनाते हैं, हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या चाहिए, हमको एक रूलर जो है, एक शासक चाहिए जो हम पे रूल कर सके, ठीक है, ताकि जो है हम ये जो है हर दिन के मार काट इन सबसे बच सके, ठीक है। तो ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहला जो है वो हॉब्स आते हैं। हॉब्स कहते हैं कि सभी व्यक्तियों ने अपने जो है अधिकार दिए हैं किसी एक सोवरन को, ताकि वो उनको क्या सके, सुरक्षा प्रदान कर सके। सोवरन मतलब हम एक संप्रभुत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक संप्रभुत्व की बात कर रहे हैं। वो उस संप्रभुत्व को, जैसे सपोज हमने जो है, मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो अभी हमने जो है कोई एक सरकार चुन ली, ठीक है। अब हमने सरकार इसलिए चुनी है क्योंकि सरकार जो है, जैसे हम सरकार चुनेंगे उसके अंडर मिलिट्री होगी, पुलिस फोर्स होगी, वो क्या करेंगे, हमारी सुरक्षा करेगी। अगर सरकार ही नहीं होगी तो पुलिस फोर्स किसकी बात मानेगी, गवर्नमेंट नहीं होगी, ठीक है, सिस्टम नहीं होगा, तो फिर क्या, सिक्योरिटी फोर्स होने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑर्डर देने वाला नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप मिलिट्री रूल की बात करें या डेमोक्रेटिक रूल की बात करें, लेकिन आपको एक सरकार तो चाहिए। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है ये क्या हो जाता है, हॉब्स कहते हैं कि हमने अपने अधिकारों को एक सोवरन को दिया है, ताकि जो है वो क्या कर सके, वो हमारी सुरक्षा कर सके, ठीक है। वहीं पर लॉक क्या कहते हैं, जॉन लॉक कहते हैं कि हमने कुछ अधिकार तो दिए हैं, लेकिन हमने अपने प्राकृतिक अधिकार नहीं दिया। प्राकृतिक अधिकार का क्या मतलब है, प्राकृतिक अधिकार का मतलब है जैसे जीवन जीने का अधिकार, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब आजादी, स्वतंत्रता और जमीन। ये चीजें जो है हमने अपने पास रखी है, क्योंकि ये प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार मतलब वो अधिकार होते हैं जो कि आपको जन्मजात मिलते हैं, ठीक है, नेचुरल। ये जो है जन्मजात है, जन्मजात, आपसे ये कोई नहीं ले सकता। आप जैसे ही संसार में आते हैं आपको कुछ नेचुरल अधिकार मिल जाता है, जैसे आपसे आपका जीवन कोई नहीं ले सकता, आपको राइट टू लाइफ है, आपको जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, आपको स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, इवन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास जगह जमीन नहीं होगी, आप कहाँ रहेंगे, कहाँ बिजनेस करेंगे, घर कहाँ बनाएंगे। तो ये हमारा जो है नेचुरल अधिकार है, ठीक है, नेचुरल राइट्स है, ये कोई ले नहीं सकता है। तो लॉक कहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट तो बनाते हैं, लेकिन हम जो है कुछ राइट्स अपने पास रख लेते हैं। वो कौन से हमारे नेचुरल राइट्स है,
ठीक है। इसके बाद आते हैं कौन, इसके बाद आते हैं रूसो। रूसो कहते हैं कि जनरल विल ऑफ द पीपल जो है वो सुप्रीम है। जनरल विल का मतलब है कि सामान्य जन की जो इच्छा है, ठीक है, सामान्य जन क्या चाहता है, ठीक है। रूसो का जनरल का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है। वो कहते हैं कि वो सर्वोच्च है, ठीक है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। अगर किसी एक समाज में रह रहे लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और जनरल विल ये कहता है कि सरकार को इस तरीके से काम करना चाहिए, सरकार को जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, सामाजिक कल्याण के लिए काम करना चाहिए, तो वो जो है सुप्रीम होगा, सर्वोच्च होगा। तो बेसिकली आप देखेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जो है इन तीन व्यक्तियों ने बहुत अच्छे तरीके से दी है, लेकिन सब ने अपने अपने तरीके से बात कही है, ठीक है। हॉब्स ने कहा कि भाई हम सोवरन को सारे अधिकार देते हैं, लॉक ने कहा कि हम अधिकार तो देते हैं लेकिन नेचुरल अपने पास रखते हैं, और रूसो वहीं पर क्या बोलते हैं कि नहीं, हम जो है जनरल विल जो है हमारे पास हमेशा रहता है। अब क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब ये काल्पनिक है, ठीक है। ये विचारक थे, इन्होंने अपने विचार दे दी कि ठीक है, हॉब्स, लॉक और रूसो ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन ये क्या ऐतिहासिक नहीं है, ये कोई प्रूवन टर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि आज का आधुनिक जितने भी आप राजनीतिक विचारधारा देखेंगे, पॉलिटिकल आइडियाज देखेंगे, डेमोक्रेटिक आइडियाज, लोकतांत्रिक विचारधारा देखेंगे, ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही आए हैं, और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ही एक आप देखेंगे कि नतीजा है, ठीक है। तो ये जो है ये था हमारा क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अलावा आप देखिए लास्ट है वो है हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी। अब यहां पर ये कहते हैं कि स्टेट जो है, स्टेट किसी सडन से अराइज नहीं हुआ, मतलब अचानक से नहीं बन गया स्टेट कि किसी राजा ने सोचा कि हम एक राज्य का निर्माण कर देते हैं, या फिर ये किसी अनुबंध से नहीं बना है, ये इवॉल्व हुआ है ग्रेजुअली, मतलब टाइम टू टाइम, समय के साथ। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक थ्योरी है। क्योंकि अगर आप देखें तो, आप जैसे सपोज आप भारत की बात करें, तो क्या भारत का निर्माण अभी हुआ, या भारत का निर्माण जो है एकदम एग्जैक्ट 15 अगस्त 1947 को हो गया था, 1947, मतलब मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सडन की बात कर रहे हैं, नहीं, सडन कुछ भी नहीं होता है। भारत का निर्माण 1947 को नहीं हुआ, भारत का निर्माण आज से 5000 साल पहले हो गया। भारत का निर्माण कब हुआ था, हड़प्पा, मोहनजोदारो से ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये क्या है, समय के साथ इवॉल्व हुआ, ठीक है। आप देखेंगे, आप काल देखिए, हड़प्पा से आप फिर एंशिएंट में आएंगे, मेडाइवल में आएंगे, फिर आप मॉडर्न में आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक थॉरो इवोल्यूशन है, समय के साथ धीरे 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 धीरे। और फिर जो है भारत जो आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक लोकतंत्र दिखता है, और इसलिए दिखता है क्योंकि दिस हैज गॉन थ्रू दिस इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो है ग्रेजुअली हुआ है। अब ये ग्रेजुअली कैसे होता है, इसके कुछ एलिमेंट्स है, वो देखिए। वो क्या है, किंगशिप एंड फैमिली ग्रुप। तो पहले जैसे हमने देखा फ्यूडल सोसाइटी थी, हाँ ठीक है, सामंतशाही था, राजतंत्र था, ठीक है। तो वो कैसे था, एंशिएंट में हमने देखा, मेडाइवल में देखा, इवन मॉडर्न में भी देखा। तो जो ब्लड ग्रुप है, एक फैमिली थी जो रूल कर रही थी। हमने मौर्य वंश की बात की, हमने गुप्ता की बात की, हमने मेडाइवल में मुगल्स की बात की, दिल्ली सल्तनत की बात की, फिर मॉडर्न में आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स थे, यहाँ पर भी बहुत सारे किंग थे, ठीक है। तो वो देखिए क्या है, किंगशिप और फैमिली ग्रुप से बना है, ठीक है। तो ये जो है इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे समय के साथ देखेंगे कि वो बेहतर होते गए। उनको लगा कि जो है लोगों को जो है अधिकार देने चाहिए, लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए, प्रजा जो है हमारी जो है, प्रजा हमारी मतलब भगवान के जैसे हैं, हम प्रजा से बाहर नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखने को मिला। फिर जो है एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जो कृषि वर्ग थे, ठीक है, जो किसान वर्ग हैं, वो निर्माण करते हैं। आप समय के साथ देखेंगे एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर का कितना बड़ा रोल है हमारे जो है समाज का निर्माण करने में, ठीक है। उसके बाद जो है और क्या चीजें थी, और थी जैसे हमारी क्या इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। आप देखेंगे कि जैसे भारत की बात करें तो अर्थव्यवस्था जब हम यहाँ की देखेंगे तो आप देखिए इंटरडिपेंडेंस है, एग्रीकल्चर है, कई सारे सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर्स है, उसमें एग्रीकल्चर आता है, फिर जो इंडस्ट्रीज वगैरह सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियर सेक्टर है। तो आर्थिक रूप से भी क्या है, परस्पर जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है, परस्पर सहयोग ऐसे चलता है। तो ये इन चीजों से बना है। और लास्ट में क्या है, इसमें है नीड फॉर लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। समय के साथ कानून में कैसे बदलाव किया जाता है, कैसे आप सामाजिक ऑर्डर को जो है सही कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये था हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसमें हमने कहा कि राज्य जो है अचानक से नहीं बना है कि एक पॉइंट आया और राज्य जो है बन गया, नहीं, वो किसी अनुबंध से भी नहीं बना है, लेकिन वो ग्रेजुअल बना है, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे इसके, किंगशिप एंड फैमिली से बना है, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज से बना है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से बना है, और लॉ एंड ऑर्डर से बना है, ठीक है। हमें जब जैसे कानून की जरूरत होती है, हमने वो कानून बनाते गए और समय के साथ उन कानून में बदलाव करते गए, क्योंकि समाज की वैसी जरूरत थी। जैसे पहले सती प्रथा का कानून था, पहले पर्दा सिस्टम था, पहले जो है दहेज वाला सिस्टम था, ठीक है, विडोरी मैरिज वगैरह नहीं था। तो समय के साथ आप देखें सती प्रथा को खत्म किया गया, विडोरी मैरिज एक्ट लाया गया, दहेज प्रथा को खत्म किया गया। समय के साथ क्या है, हमने समाज के अनुसार से लॉ एंड ऑर्डर को हम चेंज करते गए, ठीक है। तो ये जो है ये कहता है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल मतलब इवोल्यूशनरी, हमने जो है इवॉल्व किया है समय के साथ,
ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली, ठीक है। तो ये जो है क्या थी, हमारी लास्ट थी। तो एक बार हम क्विक रिकैप करेंगे। तो आज जो है बेसिकली हम लोग क्या देख रहे थे, स्टेट थ्योरीज देख रहे थे, स्टेट की ओरिजिन की हमने थ्योरीज जो है आज डिस्कस की। हमने पहले क्या देखा, हमने पहले देखा डिवाइन, ठीक है, दैवीय शक्ति से बना है। दूसरा हमने देखा क्या, फोर्स, बलपूर्वक बना है। तीसरा हमने क्या देखा, ठीक है, पैट्रिमोनियल। फिर हमने देखा पैट्रियार्की एंड मैट्रियार्कल सोसाइटी से बना है राज्य। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देखी। एंड लास्ट में हमने क्या देखा, हमने लास्ट में देखा अभी इवोल्यूशनरी और हिस्टोरिकल, ठीक है, ऐतिहासिक और, ठीक है, विकासशील, हमने कैसे विकास किया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का लेक्चर था, किसके ऊपर, राज्य और उसकी उत्पत्ति की जो थ्योरीज थी, ठीक है, उसके ऊपर ये हमारा लेक्चर था। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो अगर ये आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।